श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने वाला हूँ मैं आप सभी को इस वीडियो में। शनि प्रदोष व्रत को करने से सुख संपत्ति मिलती है, दुख दरिद्रता दूर होती है, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत में खाना आदि नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय या फिर 2 समय दिन में मीठा फलाहार करना चाहिए। शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महात्मे, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे मुहामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपूत है, और लघु का नाम है शुचिव्रत। हम दरिद्री है, आप ही हमारी उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शनि शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात पुनः प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचि व्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपूत ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माता, यह धन आपके पुत्र की ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। वहाँ भांति भांति के पुष्प खिले हैं। बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यही बैठी हूँ। मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सुखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र है? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं बद्रीवीक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अशुमंती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया।
राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपकार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कहा सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसान दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वह शंकर जी ने मुझसे कहा कि वह धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आपका इसका निर्वाह करे। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन कर वह राज्य का सुख भोगने लगा।